बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में देखेंगे कि जो एक ट्रांजिस्टर होता है वो किस तरह वर्क करता है और हम किस जगह पे इन ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो ट्रांजिस्टर होता है एक स्विच होता है, जिस तरह हमारा एक जो नॉर्मल स्विच होता है, मैकेनिकल स्विच होता है बल्ब को ऑन या ऑफ़ करने के लिए, किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ़ करने के लिए, बिल्कुल सेम उसी तरह ये भी ट्रांजिस्टर होता है। ये भी स्विचिंग डिवाइस है जो कि किसी भी चीज़ को ऑन या ऑफ़ करवाने के लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले जो मेरे हाथ में जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये बहुत ही छोटा टाइनी सा कंपोनेंट है जो कि एक बीजेटी है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। इसके ऊपर आपको इसका सीरियल नंबर नज़र आ रहा होगा BC547। तो ये एक बहुत ही छोटा ट्रांजिस्टर है। जितना ये छोटा है, ज़ाहिर बात है उतनी इसकी करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग है उतनी कम होगी। तो ये छोटी जो डिवाइसेस होती हैं, सपोज़ अगर आपने कोई रिले वगैरह को माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो उसके साथ आप इसकी स्विचिंग करवा के रिले की स्विचिंग करवा सकते हैं इस ट्रांजिस्टर के थ्रू। तो ट्रांजिस्टर में जो होता है बेसिकली 3 लेग्स होती हैं। एक इसकी एमीटर साइड होती है, एक बेस और एक कलेक्टर होती है। जब भी आप कोई ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी डाटा शीट देखेंगे। उसमें देखेंगे कि इसकी एमीटर, बेस और जो कलेक्टर लेग है वो कौन सी है, और फिर उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद दूसरा जो आपको नज़र आ रहा है वो मेरे पास है मॉसफेट है। आपको जो है इसका सीरियल नंबर मॉसफेट का नज़र आ रहा होगा IRF-Z44N। तो ये एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की टाइप ही है, मॉसफेट है, जिसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये जो है ट्रांजिस्टर जो है ये इसकी वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग एज़ कम्पेयर टू बीजेटी ज़्यादा होती है, और इसकी जो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी है, इसकी जो बेस को ऑन और ऑफ़ करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बीजेटी से बहुत ज़्यादा होती है। इसकी आलमोस्ट जो फ्रिक्वेंसी होती है, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो 100 किलोहर्ट्ज़ के करीब होती है। तो हम अभी इसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि जो है वर्किंग इसकी किस तरह होती है। ये अगर आपने इसको टेस्ट करना है कि ये ख़राब है या आपका जो मॉसफेट है वो ठीक है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मल्टीमीटर के साथ आप उसको किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो मॉसफेट है इसकी भी 3 लेग्स हैं। इसमें से एक जो बेस कलेक्टर और एमीटर होता है वो बीजेटी में होता है, और जो गेट, ड्रेन और सोर्स होता है वो मॉसफेट में होता है। तो मैंने इसकी ऑलरेडी जो है वो डाटा शीट देखी हुई है। तो ये जो मॉसफेट है इसकी जो फर्स्ट लेग है वो गेट है, और जो दरमियान में लेग है वो ड्रेन है, और जो आपको राइट साइड पे लेग नज़र आ रही है वो इसका सोर्स है। तो ये जो आपको बैक साइड जो है इसकी, ये भी इसका ड्रेन है। अभी हम इसको मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे, देखेंगे कि ये इसकी जो हैं तीनों लेग्स हैं वो किस तरह वर्क करती हैं। तो मेरे पास एक और सेम सीरीज़ का एक और ट्रांजिस्टर है, आप देख सकते हैं। इनमें से एक जो ट्रांजिस्टर है वो वर्किंग कंडीशन में है और एक जो है वो बर्न हो चुका है। तो अभी हम इनको दोनों को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि जो वर्किंग कंडीशन में है वो हमारा कौन सा है और जो ख़राब हो चुका है वो हमारा कौन सा है। तो सबसे पहले जो है आपने जो मल्टीमीटर लेना है उसको आपने कंटिन्यूटी जो है मोड में लेके उसको आना है। तो आप देख सकते हैं कि जो एक डायोड का मोड बना हुआ है और वाईफाई का सिग्नल जो बना हुआ है वो कंटिन्यूटी मोड है इसका मल्टीमीटर का। उस जगह पे आपके लेके आएंगे, तो जब आप मल्टीमीटर की दोनों प्रॉब्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको एक बीप नज़र आएगी। तो अब इसी के थ्रू अब हम इसको जो है वो टेस्ट करेंगे मॉसफेट को। तो सबसे पहले मैं इस मॉसफेट को टेस्ट करता हूँ कि ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इन केस ड्रेन और सोर्स को जो है वो मल्टीमीटर की प्रॉब्स के साथ कनेक्ट करूँगा। इन केस हमारी जो बीप है वो आना शुरू हो गई तो हम समझिए कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो बर्न हो चुका है। इन केस अगर हमारा जो ड्रेन और सोर्स है वो ओपन सर्किट हुआ तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो मॉसफेट है वो बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं इसको प्रॉब्स कनेक्ट करता हूँ। ड्रेन और सोर्स के साथ मैं इसकी प्रॉब्स कनेक्ट करूँगा।
ये देखें, तो ड्रेन और सोर्स के मैंने साथ प्रॉब्स कनेक्ट किए हैं, तो आपको बीप की आवाज़ आना शुरू हो गई है। तो इसी तरह बिल्कुल सेम आप देख सकते हैं, ड्रेन और सोर्स जो है वो हमारा जो है वो शॉर्ट है। इसका मतलब कि ये जो मॉसफेट है वो हमारा बर्न हो चुका है। तो ये आपको जो ऊपर साइड नज़र आ रही है, ये भी इसकी ड्रेन साइड होती है किसी भी जो मॉसफेट होता है। तो ये इसका मतलब है कि ये जो मॉसफेट है ये हमारा ख़राब हो चुका है। तो इसकी बजाय हम एक और जो दूसरा है मॉसफेट वो भी टेस्ट करेंगे, उसकी ड्रेन और सोर्स को टेस्ट करेंगे, उसके साथ मल्टीमीटर की जो प्रॉब्स हैं वो लगाएंगे। तो आप देखें कि एक वैल्यू शो होना शुरू हो गई है, तो कोई बीप आपको नज़र नहीं आ रही, साउंड आवाज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, ये बिल्कुल ठीक है, ये वर्किंग कंडीशन में है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो बेस से ड्रेन या ड्रेन से आप सोर्स में जाएं तो वो कोई बीप आपको शो नहीं हो रही। इसी तरह ये भी इसकी जो ड्रेन साइड होती है, तो वो दोनों ड्रेन को आपस में मैंने कनेक्ट किया तो वो आपको बीप करना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल ठीक है मॉसफेट। इसी तरह बिल्कुल सेम जो है वो आप जो ट्रांजिस्टर होता है उसको भी इसी तरह आप टेस्ट करते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो भी वर्क करता है या नहीं करता। तो ये देख सकते हैं कि कोई बीप जो है वो आपको शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब है जो ट्रांजिस्टर है वो भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें भी दो टाइप होती हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो मॉसफेट में भी दो टाइप हैं, एक पी टाइप मॉसफेट होता है और एक एन टाइप मॉसफेट होता है। जो मॉसफेट है उसको बेसिकली जो हाई फ्रीक्वेंसी जो होती हैं, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस होती हैं, जैसे बूस्ट कन्वर्टर होता है, बक कन्वर्टर होता है, या आप जो है इन्वर्टर बनाते हैं, तो उसमें आप इन जो मॉसफेट होते हैं उनको यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी जो करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग और इनकी ऑन और ऑफ़ होने की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हम इनको मोस्टली जो हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग जो डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर इसको यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली ये एक आज की वीडियो थी, छोटी सी वीडियो थी किसी भी मॉसफेट को या ट्रांजिस्टर को टेस्ट करने की कि किस तरह इसको ट्रांजिस्टर को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी आपको वीडियो लगी है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।